Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं एंड ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ हैविंग अ क्रश ऑन यू. So let's find out that who is having a crush on you, who is thinking about you and who wants to come towards you. So ये कौन है जो आपको पसंद करते हैं. So यहाँ पे हम बहुत सारे इंट्यूटिव कार्ड से देखेंगे आज एंड डेफिनेटली हमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने का भी है. So let's find out. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को कौन इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन उनको पाना चाहते हैं एंड हु इज़ हैविंग अ क्रश ऑन देम. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है. So we do have the reminder. The card number is 28. यहाँ पे है मैसेज, यहाँ पे है belonging. We do have complicated 11. यहाँ पे है the fledgling, the magician. यहाँ पे है हमारे पास lunar cycles. हो सकता है ये रीडिंग जब आपके टाइमलाइन पे आए बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, हो सकता है कि उस दौरान इधर न्यू मून या हाफ मून या फुल मून हो. ओबीडियंस, इट इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ जस्टिस, बट यहाँ पे इस तरह से है. सो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड दो बार यहाँ पे है, आप देख ही रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है कंक्लूजन. ये ऐसा कोई है, बाद में हम बताएंगे सारे ज़ोडिएक साइंस, पहले आप जान लो ये कोई ऐसा इंसान है. हो सकता है कि इनके साथ आपका कनेक्शन प्रीवियसली था, ठीक है, बट समहाउ ये रिलेशनशिप, ठीक है, एक जो है एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाए या फाइनल उसका जो है जैसे बोला जाता है ना कि डेस्टिनेशन तक वो नहीं पहुंचा. और जितने आप करीब होते गए इस इंसान के और ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता गया. आपको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. सबसे ज़्यादा दिक्कत जो इस बात का था वो था लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लेजीनेस, ठीक है, डायनामिक ना होना रिलेशनशिप में. आपके तरफ से नहीं, उनके तरफ से. पूरी तरह से जो है रिलेशनशिप में ना दोनों टू पार्टीज शुड कंट्रीब्यूट, ठीक है. एक से नहीं होगा, एक से ताली नहीं बजता है, नहीं होता है ये. सो आपने कितनी भी कोशिश की होगी तो वो आप नाकामयाब ही हुए होंगे क्योंकि उसने आपके लिए जो है आपने बहुत कुछ सोच लिया. यू डिड हुक अप विद दिस पर्सन, पर ये इंसान ने क्या किया, वो हुक अप का आपके सीने से, आपके जो आत्मा है, आपके जो रूह है ना, उससे वो उसने छीन लिया, ठीक है. सो यू गॉट इनटू ट्रबल, ना आप मूव ऑन कर पाए. ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा लेसन आपको सिखाए, पर मुझे दिख रहा है वही इंसान इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जस्टिस टू यू, लाइक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू यू, ये इंसान आपको सपोर्ट करना चाहते हैं. अभी इस इंसान के जो है ना उनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी किया इट वॉज़ रियली अ मिस्टेक, इट वॉज़ रॉन्ग, और उसके लिए उनको हो सकता है कि कार्मिक जो है इनको रिजल्ट उनको मिला है, ठीक है. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इंसान काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल है, काफ़ी फैशन ट्रेंडी वेयर पहनते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. क्वाइट गॉर्जियस, दे कैन हैव वेरी गुड स्किन, वेरी लाइक सॉफ्ट स्किन. इंसान हो सकता है कि टॉलर फ्रेम में है, और आई डू थिंक सो दे कैन बी एडवोकेट, लॉयर, और they can be in the rules and regulation
रिलेटेड बिजनेस, और दे कैन बी लाइक कि ऐसा हो सकता है कि इंसान जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे भारी मात्रा में भाषण देना, ये हो सकता है। खुद के जीवन में बहुत सारे एरर्स तो ये करते हैं, ठीक है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि इनके वजह से आपका मूड स्विंग्स होता है, और होता भी था पहले। ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपली कन्वर्सेशन कर लिए, और कभी ऐसा हो सकता है कि कभी भी नहीं किए। आने वाले समय में आपको ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं था, तो हो सकता है ये इंसान से आप मिलो थ्रू एनी टाइप ऑफ लाइक फॉर्मल कनेक्शंस हो सकते हैं, ऑफिशियल नेटवर्क के वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू वेंट आउट फॉर अ ट्रैवल एंड देन यू मेट द पर्सन। ये इंसान मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, ये इंसान ऑलरेडी आपके कनेक्शन में तो है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि ये इंसान आपके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं, एंड दे आर रियली फीलिंग दैट यू हैव दैट ब्यूटिफुल ऑरा, जो वो आपकी तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं उनको खुद ही पता नहीं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, बट फिर भी वो इमोशनल और भावुक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भावनाओं में क्यों बह जाते हैं इंसान। ये इंसान हो सकता है कि आपको कोई मैसेज भेजे, और ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहा है आपके लिए, आपका रात आपका दिन सिर्फ उनका, ये ऐसा मानते हैं। ये इंसान रात के समय पे भी हो सकता है काफ़ी एक्टिव रहे, स्पेशली आफ्टर 12 o'clock। दे मे हैव द प्रॉब्लम ऑफ inertia or sleeping, insomniac. They may have that job during the night time. ऐसा हो सकता है कि आपका भी जॉब नाइट टाइम पे था और तब आप लोग मिले, उस दौरान भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी वो रात के समय पे ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, वाइल दे स्टडी। मे बी अगर ये स्टूडेंट है तो हो सकता है रात के सन्नाटे में ही इनको पढ़ाई करना है, और मॉर्निंग में उनको उतना नहीं उठना है, उस तरह से हो सकता है। दे मे बी अ नाइट पर्सन, ओके, एंड दे हैव नेवर फॉरगॉटन ओके यू इन देयर लाइफ। अगर इनके साथ आपका कनेक्शन पहले था तो इन्होंने कभी भी आपको नहीं भूले, आपका हर पल, हर मेमोरीज, हर मैसेजेस, हर चैट कन्वर्सेशन, सब कुछ उनको याद है। दे कैन इवन रिपीट ऑल द थिंग्स, जो भी हुआ था आपके साथ, इनको हर 1 by 1 लेटर एंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑल दे नो एंड दे रिमेंबर। आई डू थिंक सो दैट कभी भी आप इस इंसान को लेके कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते थे, बट ये इंसान को एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप का जो है फाइनल तक देखना चाहते हैं कि कैसा जाता है। हो सकता है कि आप दोनों का जो है प्यार की दास्तान जो रहा है वो बहुत सारे सीजन्स के जैसा फ्लक्चुएटिंग ही था। जैसे अलग अलग सीजन्स का अलग अलग मज़ा है, अलग अलग सीजन्स के अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी है, ख़राब भी होते हैं, राइट। उस तरह से ही आपने ख़राब साइड भी देखा इनके साथ और अच्छा भी देखा, बट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था। ये सॉरी, ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली दे आर रिमेंबरिंग यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड दे वांट टू कन्फेस समथिंग टू यू। बट ये हो सकता है कि रात के समय पे ही आपको कोई कन्फेशन करे। इंसान के पास हो सकता है हायर डिग्रीज हो, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, एंड मे बी दे हैव द हाईएस्ट डिग्री होल्डर हो सकते हैं। ये अपने परिवार में हो सकते हैं सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा दे रिसीव्ड द हाईएस्ट रिकॉग्निशन, ये भी हो सकता है। दे आर वेल रिकॉग्नाइज्ड। अभी हम देख लेते हैं यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन उनके बारे में सोच रहे हैं, कौन उनको चाहते हैं, कौन उनके लिए बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हु इज दिस पर्सन? 8 of Swords, 4 of Wands। देखो, अगर ये आपके पास से जुड़े हुए तो उनको शादी से तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डर था, खौफ था, क्योंकि ये कमिटमेंट आपको देना नहीं चाहते थे, ओके। एंड दे ऑलवेज केप्ट यू इन चॉइसेस,
ठीक है, कि मेरे पास ये नहीं तो वो सही, वो सही तो ये मैं क्यों करूँ, ऐसा मैं क्यों डिसीजन लूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओके, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा है। ओके, आई साइंस में मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स, इन्होंने एंड किया ही रिलेशनशिप आपके साथ। ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो फील कर रहे हैं। उनको ना आपको दिखाना है कि ये कितने ज़्यादा, अगर ये अपने प्रोफेशन में बहुत फेमस भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, अगर ये इंसान अपने जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़े प्रोफेसर है, बहुत बड़े जो है ऑर्गेनाइज़र है, इवन इफ दे आर हैविंग गुड बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तभी भी इनके अंदर जो है एक सुपेरिटी कम्प्लेक्स तो ऑब्वियसली उसका झलक दिखलाता ही है यहाँ पे। ओके, झलक दिखला जा, झलक तो दिखाते ही है वो, मतलब घूम फिर के उनका ईगो में आ जाता है सब कुछ चीज़ें। कुछ समय तक ये थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहेंगे, फिर उनका हो जाएगा शो ऑफ अननेसेसरी टेम्परामेंट, फिर गुरूर बहुत ज़्यादा है, ना जाने क्यों बट है। जनरली जब लोग बहुत हायर लेवल पर पहुंचते हैं, ऐसा माना जाता है कि दे बिकम वेरी फ्रेंडली, दे बिकम बिकॉज दे अचीव एवरीथिंग, तो तब उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए या इतना ज़्यादा जेलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों दे ऑलवेज हैव दैट सर पर हमेशा भूत सवार रहते हैं, उस तरह से है कुछ। ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर 12 o'clock दे रिमेन अवेक, यस, दे कैन नॉट स्लीप, सम टेंशन विच ऑलवेज बॉदर्स देम, कुछ ना कुछ होता ही है कि जो उनको बॉदर करते रहता है हमेशा ही, और ठीक वो 12 बजे के बाद। ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि दे कैन बी वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट और मे बी इन इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्री में भी हो सकता है। इंसान काफ़ी प्लानर है, बहुत स्टाइलिश है, अपने जो है डेजिग्नेशन से ज़्यादा ही, आई टोल्ड यू ऑलवेज लाइक मोर ऑफ शो फैक्टर, ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंस बहुत ज़्यादा है बट चार्मिंग है काफ़ी, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन क्यूट भी है, दे हैव गुड हेयर स्टाइल, दे हैव लवली हेयर, थोड़ा सा कर्ल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर मेल है तो थोड़ा सा नो इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली शॉर्ट हेयर बट कुछ हो सकता है कि बड़ा हो। इंसान हैट पहनना भी पसंद करते हैं, या जहाँ पे भी ये जिस कल्चर में मतलब वो है, हो सकता है कि कोई मतलब दे हैव गॉन टू अब्रॉड, और वहाँ पे अब्रॉड में हो सकता है हैट्स पहनते हैं लोग बहुत ज़्यादा, उस तरह से मुझे दिखता है। दे मे बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर और दे मे बी इन द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, या ये इंसान कोई कंस्ट्रक्शन, कोई आर्किटेक्चर में रिलेटेड हो सकता है, लैंड बिल्डिंग, रियल इस्टेट में हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस में भी हो सकता है, पैथोलॉजी लैब में डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा हो सकता है इनको करना पड़े, ये खुद इंचार्ज है। आई डू थिंक सो देयर प्रोफेशन में बी रिलेटेड टू फायर और आफ्टर डेथ प्रोसीजर, जैसे होता है ना कि पोस्टमार्टम करना, या ऐसा हो सकता है कि इंसान जो है बेसिकली दे बिलीव द घोस्ट, पैरानॉर्मल चीज़ें, ठीक है, स्पिरिट एग्जिस्टेंस, तो इनको लेके चर्चा करते हैं। ऑकल्ट के प्रति इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, सो ऑब्वियसली आप में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है इस वक्त, दैट्स वाई दे मे बी थिंकिंग। अभी हम थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे, जो मैंने आपको कहा कि यहाँ से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंट्यूटिव कार्ड्स। ओके, so first of all we do have recruiter, social worker and sales person. Okay, we do have daydreaming, सपना बहुत ज़बरदस्त देखेंगे, सपना देखना फिर उसको जो है पूरा करने का जो है जिम्मेदारी वो करते हैं, लेकिन दे आर वेरी पंक्चुअल एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो। सेक्शुअल इंटीमेसी, येस, दे मे हैव डिफरेंट अफेयर्स, हो सकता है
मीडियम हाइट हो सकता है इनके या आपके। द जर्नी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा है या ये इनके साथ अगर आपका पहले से ही एसोसिएशन था तो बहुत कुछ इन्होंने आपको सिखाया। ही विल डिज़र्व व्हाट यू गेट, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल के रहेगा। मैन, सो क्वाइट मैस्कुलिन इन नेचर, के लेटर हो सकता है यहाँ पे। कोर्ट मैरिज हो सकता है आपका इनके साथ बाय 100% चांसेस ऑनलाइन। ट्विन फ्लेम हो सकता है ये आपके यिंग एंड यांग। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल से देखेंगे हम। जस्ट अ सेकेंड। So Z N P H E N, नेहा हो सकता है किसी का नाम। 1 B X W K S R M 1. This can be your first love, or it can be like you can meet them on 1st, 19th, 28th, okay, or 10th, or you can meet them on January 1, maybe their life path number, इस तरह से हो सकता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man. Bye.